हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट्स में बताया था कि बायोलॉजी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैथ का वीडियो आता रहेगा। ठीक है, उसी बीच में वीकेंड में या फिर वीक के बीच में आपको हम बायोलॉजी का वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बायोलॉजी का पहला चैप्टर चालू किया है, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस के छोटे छोटे वीडियो करके टॉपिक वाइज हम आपको देते रहेंगे, पूरा करा देंगे हम। ठीक है, और इजीली समझ में आएगा आपको। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं तब तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सारी बारीक बातों को समझिए। और बायोलॉजी स्ट्रीमर नहीं है आप इन फ्यूचर, तो भी मैथमेटिक्स से हैं तो क्या हुआ, आपके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जो साइंस का पेपर है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेक्शन में डिवाइडेड है, और वो तीनों मिला के जब आएगा तो ये बायो वहाँ पे बड़ा मायने रखेगा। ठीक ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है अकेले बायो। ठीक है, तो समझें। और कुछ इस तरह से हमने कोशिश किया, इंस्ट्रक्ट किया है इसको कि बायोलॉजी मैथमेटिक्स और बायो दोनों वालों को समझ में आए। ठीक है ना, चलिए तो बायोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी लिटरल मीनिंग को समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस किसको कहते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस किसको कहते हैं जानने के लिए पहले आप ये समझिए प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ। कोई एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन जो किस में हो, ये उसी में हो जिनमें लाइफ हो। समझ में आ रहा है बात ना। ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप एक मैकेनिज्म है, एक एक्शन है जो कहाँ पाया जाएगा, उन्हीं में जिनमें लाइफ होगा। राइट, जिनमें लाइफ होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, मतलब ये एक्शन किस में पाया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं पाया जाएगा। क्यों, इसका मतलब समझे, मैंने यहां बताने की कोशिश की है कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब उन्हें कहेंगे आप सो मूवमेंट्स बाय ओन। सो मूवमेंट बाय ओन, जो मूवमेंट दिखाएं, एक ग्रोथ दिखाएं, एक चेंज दिखाएं, मोशन दिखाएं बाय ओन, खुद से। खुद से मतलब समझ रहे हैं ना, अपने इंटरनल फोर्स, अपने इंटरनल एक्शन की वजह से, किसी एक्सटर्नल की वजह से नहीं। जैसे हमने एग्जांपल में क्या लिया है, प्लांट्स। प्लांट्स में मूवमेंट स्वयं से होता है, चेंजिंग ग्रोथ वो स्वयं से होता है। एनिमल्स जैसे हम लोग हुए, हम लोगों में जो भी एक्शन होगा वो इंटरनली होगा, हमारे खुद के एक्शन से होगा। ठीक है ना, इसीलिए उसको कहेंगे सोन मूवमेंट बाय ओन। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों कट कर दिया हमने इससे, वो लाइफ प्रोसेसेस क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पहले एग्जांपल देख लो आप, स्टोन, ब्रिज, रॉक, माउंटेन, ठीक ना, चेयर, टेबल, क्या ये लोग मूवमेंट दिखाएंगे खुद से? खुद से नहीं दिखाएंगे। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं तो क्या ये खुद से चलेगा? मैं इसे चला रहा हूं तब ये चल रहा है, इसके में मूवमेंट हो रहा है बाय ओन नहीं, बाय मी, बाय समवन एल्स। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे कट कर दिया। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइफ प्रोसेसेस नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लाइफ उसी जिसमें होगी वही वो प्रोसेसेस को करेगा। ठीक, अब समझते हैं। अच्छा, पहले यहाँ समझ लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ फीचर्स हमने लिख रखे हैं यहाँ पे। किसको कहेंगे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे पहचानेंगे? तो उनमें क्या देखने को मिलेगा आपको, ग्रो देखने को मिलेगा, एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, टेक फूड ना, दे नीड टू सर्वाइव, दे नीड एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम फूड, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए तो फूड की जरूरत है उन्हें। एक्सक्रिएट, खाने के बाद उसको एक्सक्रिएट करना ना, एब्जॉर्प्शन के बाद उसको निकालना एक्सक्रिएट है। रिस्पायरेशन ना, ये ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, और उसमें एनर्जी बने, वो रिस्पायरेशन हुआ। रिप्रोडक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है रिप्रोडक्शन। तो इस रिप्रोडक्शन को समझते हैं कि किसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक ना, तो पहले हम आपको बता दें कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि एक जनरेशन से नए जनरेशन को कैरी करना, रिप्रोडक्शन कहलाता है ना, रिप्रोड्यूस करना। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक ना, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हुआ कि आप जो भी एनर्जी ले रहे हो, है ना, लिक्विड, सॉलिड, गैस, किसी भी फॉर्म में ले रहे हो भोजन द्वारा, वो पूरी बॉडी में रन करना चाहिए। ठीक ना, ट्रांसपोर्ट, फैल जाना, एक्सपैंड हो जाना। ठीक है, फिर हमने लिखा न्यूट्रिशन। एक्चुअली ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा, उसका एक रीजन है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ पहले समझें आप, ये भी लाइफ प्रोसेसेस का एक स्टेप है। तो लाइफ प्रोसेसेस के इंपॉर्टेंट स्टेप कौन से हुए, एक्सक्रिएट, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन। और ये जो ग्रो, टेक फूड, ये भी हैं, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिंबॉलिक हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, स्टेप्स ये हैं। समझते हैं न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन को स्टूडेंट्स ऐसे समझिए आप कि न्यूट्रिशन जो है किसे कहते हैं। पहले देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा है इस रेड कलर से कि टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। सही है, आप जो भी भोजन करते हो, जो भी फूड लेते हो आप, उससे क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। अच्छा, वो क्यों जरूरी है,
प्रोवाइड एनर्जी, है ना। हमें उस न्यूट्रिएंट से क्या मिलेगा, एनर्जी। आप जो कुछ भी खाते हो उसी को फूड कह देना काफ़ी नहीं है, उस फूड से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, और अगर मिल रहा है तब तो वो न्यूट्रिशन है। वैसे न्यूट्रिशन इन जनरल एक स्टेप है, क्या, इनटेक से लेके एक्सक्रिएट करने तक के पूरे स्टेप को न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात ना। ऐसे समझा जाए तो आप न्यूट्रिशन को ऐसे भी समझना स्टूडेंट्स कि इनटेक, है ना, इनटेक से लेकर के कहाँ तक, एक्सक्रिएट, है ना, ठीक। इस टोटल प्रोसेसेस को हम न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। खाने से लेके पचाने और उसको एक्सक्रिएट करने तक की पूरी प्रोसेसेस को न्यूट्रिशन कहेंगे। लेकिन यहाँ समझिए कि न्यूट्रिएंट्स जो मिले आपको किसी फूड से, अच्छा न्यूट्रिएंट की जरूरत क्यों, क्योंकि एनर्जी मिलनी चाहिए आपको। अब एनर्जी की जरूरत क्यों, एनर्जी की जरूरत किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी एक्शन को करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है। मैं बोल रहा हूँ मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, आप सुन देख रहे हैं फिर भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आप सोचोगे सुनने देखने में तो बिल्कुल हो रही है, आप इस बात को समझिए ना। इवन कहते हैं कि सोने में भी एनर्जी लगती है। अब सोच लो कि इवन स्लीपिंग अ पर्सन नीड्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंज्यूम द बॉडी। कैसे, क्योंकि हम सोए भी रहते हैं तो भी हमारे कुछ बॉडी के इंटरनल सॉरी, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। सही बात है ये, ऐसा देखा है आपने। बिल्कुल भाई, अगर आप सो रहे हो तो ड्रीमिंग कर रहे हो अगर आप, तो उस समय आपका दिल दिमाग सब चल रहा है ना, तो जब चल रहा है तो एक्शन कर रहा है, तो टू डू द एक्शन वी नीड द एनर्जी। तो एनर्जी आपको चाहिए, दैट एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू अस फ्रॉम द फूड, दैट फूड मस्ट बी, फूड सप्लीमेंट मस्ट बी न्यूट्रिएंट, है ना, ठीक है। चलिए अच्छा, अब न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं, देखिए हमने ब्लैक से लिख रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स। वाटर भी हो गया इसमें, है ना, लिखा नहीं हमने, चलो हो गया, वाटर भी समझ लो आप, है ना, नहीं कहोगे बिना जल है तो कल है सर, वो नहीं लिखा आपने, ठीक है ना। चलिए, तो हमने न्यूट्रिएंट्स को इतने फॉर्म में करा, आप भी समझ लें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और H2O यानी कि वाटर और मिनरल्स, ठीक है। चलिए, क्या सब एनर्जी देते हैं हमें, सारे फूड सप्लीमेंट तो हुए, सब एनर्जी नहीं देते। एनर्जी कौन कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, है ना। देखिए ऐसे क्लासिफाई करना शायद मुश्किल हो, अगर आप बात करें उन लोगों की जो पढ़े लिखे नहीं हैं, खाना तो खाते हैं, उन्हें नहीं पता कि किससे एनर्जी और कैसी एनर्जी खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझिए, स्टूडेंट्स हैं आप, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ मिलेगा ये देखिए, वीट, गेहूं, है ना, यानी कि रोटी, आटा। कॉर्न हमने लिखा है यहाँ पे कॉर्नर में, है ना, कॉर्न इसलिए नहीं लिखा कि कॉर्नर में, वो कॉर्नर में आ ही गया, ठीक है। कॉर्न अनाज जो खाते हैं आप, राइस चावल, है ना, जो कुकड हो जाएगा तो जिसको भात कहेंगे आप, ठीक है। अच्छा, चॉकलेट, है ना, चॉकलेट क्यों लिखा, चॉकलेट वैसे बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा रिच सोर्स माना जाता है, इसीलिए एथलेटिक्स और प्लेयर जो होते हैं, स्पोर्ट्समैन, है ना, वो लोग चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल उससे प्रॉब्लम भी बढ़ेगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन समझें आप, चॉकलेट्स, और आपने देखा भी होगा मुंबई इंडियंस का एक प्लेयर है बहुत फेमस, सूर्य कुमार यादव, उसके हॉबी में हमने कहीं पढ़ा था कि उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। तो इसका मीनिंग मत निकाल लीजिएगा कि वो बहुत बढ़िया खेलता है क्योंकि चॉकलेट खाता है, तो आप भी खाने मत लगिएगा, एक्सेस मत खाइएगा, ऐसे खाइए, ठीक है ना। तो चॉकलेट, फिर हमने यहाँ ग्लूकोज लिखा है, क्यों, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर ऐसा माना जाता है कि ग्लूकोज, आपने सुना होगा ना कि धूप में गर्मी में कहीं आए तो आप ग्लूकोन डी पी लीजिए, एनर्जी आप बूस्ट कर देगा आपको, ठीक ना। तो इंस्टेंट एनर्जी का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स में, कौन है, ग्लूकोज, जिसको आप ग्लूकोन डी कहते हो, नींबू पानी भी हो जाता है उसी में, ठीक है। फैट्स की बात करते हैं, फैट्स भी एनर्जी देता है आपको, क्या, घी, बटर, मक्खन, हो गया ना ये सब। विटामिन कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, किस सोर्स से पाए जाते हैं, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, आप समझें, लेकिन नाम, नेम ऑफ विटामिन हमने लिख रखा है ABCDE। प्रोटीन्स कहाँ मिलेगा, पल्स में, सोयाबीन में, है ना, जो दलिया वाले आइटम होते हैं वहाँ मिलेगा। H2O आप समझते हो, मिनरल वाटर हो या RO वाटर हो या जनरल वाटर हो, बस बढ़िया वाटर हो, बिवरेज वाटर हो, पीने लायक हो। मिनरल्स में कौन कौन से, कैल्शियम, कैल्शियम समझते हैं आप, कैल्शियम आपको कहाँ मिलेगा, मिल्क में, सही है ना, कैल्शियम कहाँ मिलेगा, मिल्क में, राइट। अब ये आयरन, आयरन, आयरन क्यों जरूरी है, आप आयरन जानने से पहले जान लो क्या लिखा है हमने, ये एनर्जी नहीं देते, ये आपको तत्काल एनर्जी, तत्काल की एनर्जी नहीं देते ये लोग, एनर्जी यही दो देते हैं, तो क्या करेगा ये, फिर भी जरूरी क्यों है, नीडेड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स, बॉडी के कुछ पार्ट्स बनाने में इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना।
टू बैलेंसिंग लाइफ, ये जरूरी है हेल्दी लाइफ के लिए। क्या क्या? ब्लड, बोन्स, स्किन, ये सब बनाने में हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ये इन चीजों का, ठीक ना, विटामिन की, प्रोटीन्स की, H2O की, मिनरल्स की, ठीक है। मिनरल में देखो कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मिल्क से। आयरन अब पता है ब्लड बनाने में हेल्प करता है हेमोग्लोबिन में, है ना। तो सोया, पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा, राइट। चलो हमने ये भी जान लिया, एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को रोक के फिर से देख लीजिएगा। आइए इधर आते हैं, अब हम पता करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड का मतलब फेज, फेज ना, फेज ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? मतलब मैनर ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? तरीका, वे। तो न्यूट्रिशन के दो ही तरीके हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, समझ में आ रहा ना? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, समझ में आया? तो ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, जो न्यूट्रिशन फ्रॉम सेल्फ, जो खुद से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक के सीरीज में रखते हैं। हेटरोट्रॉपिक, जो न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर, जो दूसरे से लेते हैं, उन्हें हेट्रो कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स क्या होते हैं? मेक देयर ओन फूड, ये खुद से अपना खाना बनाते हैं। एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और ठीक इसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और बढ़िया से बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पहले समझ जाएं आप कि मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स इसी प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो आप सुने होंगे आप ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। तो H2O प्लस CO2 से रिएक्शन करेंगे और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन करेंगे, ठीक है। बताएंगे, इसके बाद बताएंगे आपको, पूरी प्रोसेस से समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने प्लांट्स के नीचे ऑटोट्रॉप्स लिख दिया। देखिए मोड में ऑटोट्रॉपिक कहा, तो ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉप्स में अंतर है। ऑटोट्रॉपिक क्या है? एक प्रोसेसेज है ना, समझ में आ रहा है ना, एक फेज है जिसमें ये लोग करते हैं, और जो ये करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो करेंगे स्टूडेंट्स उन्हें क्या बोलेंगे आप, है ना, आप ऐसे समझो, है ना, यूजर, क्या लिखा हमने? यूजर, है ना। ये जो ऑटोट्रॉपिक के यूजर होंगे उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहेंगे आप, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक, तो वैसे ही हेटरोट्रॉप्स, जो हेटरोट्रॉपिक के यूजर होंगे। एग्जांपल देखिए, पहली बात, न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स, इन्हें दूसरे से न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है। न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब आप समझिए कि डू नॉट मेक देयर ओन फूड, वो खुद से अपना खाना नहीं बनाएंगे। ऑब्टेन फ्रॉम फूड फ्रॉम अदर, मैंने फूड यहाँ पे शायद भूल गए, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर्स, ठीक ना, ऑब्टेन फ्रॉम अदर हो गया, है ना। इसके एग्जांपल काऊ, लायन, etc, ठीक है ना। हम लोग भी उसी में आएंगे, याद रखिएगा, है ना। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं बताया है अपने आप को, तो इसका मतलब ये ना समझें कि हम लोग इससे दूर हो गए। अभी मैं इसका वो कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये इंटरलिंकिंग देख रहे हैं आप, ये ठीक, बात समझ में आया। तो हम लोग हेटरोट्रॉप्स हो गए, काऊ और लायन हमने कहा, उससे हम लोग हैं, देखिए कहाँ हैं। तो हेटरोट्रॉप्स, जो हेटरोट्रॉपिक प्रोसेसेस को एक्सेप्ट करते हैं या इस मेथड से भोजन बनाते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। वो कितने तरीके का हुआ? वो देखिए स्टूडेंट्स, वो हुआ आपका 3 प्रकार का, ठीक है। कार्निवरस, सुन रखा होगा आपने प्री क्लासेस में, हर्बीवरस और ओमनीवरस। कार्निवरस किसे कहते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं, इट्स ओनली फ्लेश, ना, केवल मांस खाते हैं, मीट जैसे, या एनिमल्स को खाते हैं। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, etc, ना, ये सिर्फ मांस को खाते हैं, मांसाहारी, ठीक है। और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को यहाँ मत करिएगा, है ना, वो दूसरा सेंस हो गया। आइए हर्बीवरस, जो इट्स ओनली प्लांट्स, हर्ब 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 सब देख रहे हैं आप, ये हर्बल जो दिखाई दिया आपको ना, हर्ब, ये हर्बल से बना है, ठीक है। तो जो हर्बल जड़ी बूटियां, समझ में आ रहा ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो जैसे सिर्फ ये अब प्लांट्स को ही खाएंगे। देखो इंग्लिश में लिखा है हमने ब्रैकेट में कि इट्स ओनली प्लांट्स, क्या हुआ? रैट, रैबिट, एलिफेंट, है ना, काऊ, डियर, etc। अब बात करते हैं ओमनीवरस की। ओमनीवरस इट्स बोथ, जो दोनों खाते हैं, ठीक है ना, दोनों का मतलब क्या हुआ? मांस भी खाएंगे और हरे प्लांट्स को भी खाएंगे, ठीक है। उन्हें तो एग्जाम्पल में अब हम लोग आ गए, है ना, ये दिख रहा है आपको ह्यूमन, ये हम लोग हैं, ठीक है ना। हाँ, डॉग, इसका मतलब मत समझिएगा कि ह्यूमन डॉग होते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो डॉग हो गए, फिर हो गया सम बर्ड्स, कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जैसे क्रो, कौवा, है ना, स्पायरो। अच्छा, क्रो देखा है आपने कभी? जब कोई जानवर मर जाता है तो उसे भी नोच नोच के खाएगा, यानी कि मांस भी खाएगा और प्लांट्स के सहारे तो है ही है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं, है ना, तो अब हमें समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो अब दोनों न्यूट्रिशन हमें समझना चाहिए।
कौन कौन से? एक ह्यूमन के बारे में और एक प्लांट्स के बारे में। तो पहले प्लांट्स का जान लें, क्योंकि ह्यूमन भी डिपेंडेंट इसी पर होता है। तो आप इसको नोट कीजिए। अब अगली हेडिंग हमारी होगी, आप इसको नोट कीजिए, मैं मिटाऊंगा, स्पेस कर लो यहाँ पे। तो अगली हेडिंग हमारी होगी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम इसके बारे में विस्तार जानेंगे, ठीक है? नोट कीजिए आप, ठीक है, नोट कीजिए। अभी मैं स्पेस करके जा रहा था आपको बताने फोटोसिंथेसिस, तभी मुझे याद आया कि ये लिखा हुआ नोट्स मेरे से छूट गया, ठीक है? आइए इसको देख लेते हैं, एक लाइन का है, बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स है। सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स। अब आप सोचो कि सर अभी आपने बताया था ऑटोट्रॉपिक वाले मोड में कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, लेकिन अब क्या कह रहे हैं आप? हेटेरोट्रॉप्स कह रहे हैं। क्यों? ये कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री में होता है, ठीक है? सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स, देखें आप उनके नाम एक दो याद रखें। वेनस फ्लाई ट्रैप, हमने भी नहीं देखा है ना, झूठे क्यों टेलर मारूं, मुझे नहीं पता, देखा नहीं हमने, केवल पढ़ा है कि वेनस फ्लाई ट्रैप। या फिर पिचर प्लांट, पिचर प्लांट के बारे में कहते हैं कि घड़े जैसा आकार होता है और उसके घड़े के टिप पर ये बैठा रहेगा, कोई भी कीड़ा अंदर चला जाएगा सरक के। इट्स इंसेक्ट्स सीटेड ऑन देयर लीफ, इट्स खा जाता है इंसेक्ट्स कीड़ों को, सीटेड ऑन देयर लीफ, उनके पत्तियों पर जो बैठे होते हैं उन्हें वो खा जाता है। बताओ अब ऐसा प्लांट्स जो कीड़े मकोड़ों को खा गया तो मांस को खा गया ना, तो जो मांस को खा जाते हैं उन्हें तो हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। इसीलिए ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो फोटोसिंथेसिस वाला मैं किसी अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में भी बताने में 15-20 मिनट लगेगा मुझे ठीक ठाक से बताने में, और ये वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पर समअप करते हैं, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, थैंक यू।